बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम करैक्टर स्टाइल का आगाज़ करने जा रहे हैं। दूसरे लेक्चर में हमने पैराग्राफ स्टाइल सेट करने का तरीका समझा था, तो आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ करैक्टर स्टाइल को समझेंगे। करैक्टर स्टाइल को यूज़ करने से पहले एक छोटा सा मसला जो हमारे सामने है इस वक्त, इसको हल कर लें कि रमूज़ औक़ाफ़ टेक्स्ट के साथ जो है वो जो है फंस रहे हैं, इनको ठीक करना है। इसके लिए हम कंट्रोल एफ की दबाकर ये फाइंड एंड चेंज को सामने लाएंगे और इसके टेक्स्ट पर क्लिक करके फाइंड वर्ड के अंदर हम लिखेंगे उर्दू कीबोर्ड में आल्ट शिफ्ट के साथ हम लैंग्वेज चेंज करके उर्दू में आ चुके हैं और शिफ्ट 3 दबा के आयत वाला साइन हम लेके आएंगे। अगर आपका कीबोर्ड कोई और है तो आप आयत का साइन टाइप करें और उर्दू की 0 टाइप करें। दो चीज़ें हो गई। और चेंज टू के अंदर क्लिक करके आप शिफ्ट क्यू यानी यूनी 25cc सर्कल है जिसके ऊपर रमूज़ औक़ाफ़ टाइप होते हैं, ये स्टैंडर्ड की है। तो ये हमने शिफ्ट क्यू पर अपने कीबोर्ड में रखी हुई है, जो हमने अपना कीबोर्ड फोनेटिक कीबोर्ड बनाया है। तो उसके बाद ये यहाँ इंक्लूड फुटनोट्स लिखा है, ये प्रेस है, इसको अनप्रेस कर दें। और ये इग्नोर कशीदाज है, इसको भी अनप्रेस कर दें। तो उसके बाद ये अगर आपके मास्टर पेज पर कई बॉक्सेस लगे हुए हैं तो आप किसी एक बॉक्स में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च में स्टोरी पर क्लिक करेंगे। और अगर आप पूरी डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं तो फिर आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसको फाइंड नेक्स्ट करके चेक करेंगे और चेंज करेंगे। और उसके बाद जो है हम मज़ीद एक दफ़ा चेक करेंगे, फिर चेंज करेंगे। इसका मतलब ये काम ठीक कर रहा है तो चेंज आल कर देंगे। 221 वर्ड जो है वो इसने चेंज कर दिए। तो इसको हम डन करेंगे, ये हमारा काम हो चुका है। तो आइए अब हम पैराग्राफ के अंदर जाते हैं, क्योंकि करैक्टर स्टाइल में कशीदा को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें पैराग्राफ में ही तब्दीली करनी पड़ेगी। तो आइए पैराग्राफ में हम बेसिक पैराग्राफ सेटिंग को चेंज करते हैं। इसमें सबसे पहला काम जो हमें करना है वो मिड लिस्ट में है कि ये कशीदा ऑफ है, हमने इसको ऑन करना है। और याद रखिएगा करैक्टर डायरेक्शन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रखनी है अगर आप अपने नंबर्स को सीधा रखना चाहते हैं। दूसरा काम जो है वो पैराग्राफ में जस्टिफिकेशन में होगा। और ये जस्टिफिकेशन आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, इसको ज़रा अच्छी तरह ध्यान से देख लें। यहाँ पर 3 काम करने हैं। ये सबसे पहला काम सिंगल वर्ड जस्टिफिकेशन है। यहाँ पर आमतौर पर जो है वो कोई और सिलेक्ट हुआ होता है, तो हमने यहाँ फुल जस्टिफाई करना है। और नंबर 2 कशीदा विथ को यहाँ पर हमने 0 रखना है, यहाँ पर 2 टाइप हुआ होता है। और ये जो सबसे आखिर में जस्टिफिकेशन है, इसको जो है वो आपने जस्टिफिकेशन अल्टरनेट्स नस्ख ये आपने सेलेक्ट करना है, फिर आपका काम होगा। तो ये पैराग्राफ की सेटिंग है कशीदा ऑन करने के लिए। तो ओके कर दिया हमने, ये हमारा काम हो चुका। अब यहाँ पर एक काम और करने वाला है, ये आप देख रहे हैं शुरू में फर्स्ट लाइन जो है उसको भी हमने आगे किया हुआ है। और ये दाएं और बाएं जो है इसके इंडेंट लगे हुए हैं, ये आम किताब की सेटिंग के लिए होते हैं। तो हम इसमें इंडेंट एंड स्पेसिंग के अंदर जाकर हम इनको 0 करेंगे। और इसी तरह हम फर्स्ट लाइन को भी 0 करेंगे और इसी तरह हम राइट इंडेंट को भी 0 करेंगे। तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई जो है एंट्री मौजूद नहीं होनी चाहिए और अलाइनमेंट यहाँ पर फुल जस्टिफाई रहेगी। ये तिलावत वाला कुरान मजीद तैयार करने के लिए ऐसा किया जाता है। ओके कर दिया। अब आप देखें कि आपका जो टेक्स्ट है वो उसकी राइट और लेफ्ट दोनों अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। और ये आप देख रहे हैं कशीदा लग चुका है और ये कुछ अल्फाज बड़े भी हो चुके हुए हैं। तो अब हमें एक और छोटा सा मसला दरपेश है, और वो मसला ये है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री से बाहर जा रहा है।
तो सबसे पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे, और इसको मैनुअल एडजस्ट करने का तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट में आएंगे, क्योंकि टेक्स्ट फ्रेम एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल बी है। ये बॉक्स आपके सामने आएगा। तो इस टेक्स्ट को दो तरीकों से मैनेज किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि इनसेट स्पेसिंग के साथ आप टॉप पर जो है वो क्लिक करते जाएं, और जितना आपने इसको नीचे करना है वो नीचे हो जाएगा। तो ये 5 mm मैंने इसको नीचे किया है, तो ये एक मुनासिब शक्ल जो है, ऊपर से फासला मुनासिब इसका हो गया है। लेकिन इस सेटिंग का जो है एक नुकसान है। वो नुकसान ये है कि टेक्स्ट बॉक्स ऊपर मौजूद है और एक नई लाइन नीचे लग गई है, जो कि आपको बार बार डिस्टर्ब करेगी। लिहाजा हम जो है कंट्रोल बी करके दोबारा वापस जाएंगे, और ये सेटिंग जो हमने की है ये की जा सकती है, काम करती है, तो इसको हम ज़ीरो कर देंगे। और नंबर दो, कोई भी आपने काम करना है, वर्टिकल जस्टिफिकेशन यहाँ पर जो है वो टॉप ही होनी चाहिए, वरना आपको सेटिंग करने में मुश्किलात पेश आ सकती है। इसमें जो है वो आप सेंटर बॉटम जस्टिफाई सारे काम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टॉप नहीं करेंगे तो आपको परेशानी लायक हो सकती है। ये इसकी टेक्स्ट फ्रेम की जनरल ऑप्शंस में ये जो है ना अलाइन, इसकी जो है ना वर्टिकल अलाइन जस्टिफिकेशन आपने टॉप रखी है। दूसरा जो है, ये आप बेस लाइन पे आ जाएं। ये बेस लाइन जो है यहाँ पर आप देखें, ये ऑफसेट जो है फर्स्ट बेस लाइन जो है, ये उसकी सेटिंग है। ये सेंट जो है इसकी यहाँ पर मिनिमम जो है वो आप इसको बढ़ाते जाएं। ये जब मुतलका अपनी सेटिंग पर पहुंचेगा तो शुरू करेगा। तो वही सेटिंग जो हमने वहां पर 5 mm में की थी, इस सेंट के अंदर ये तकरीबन 11 mm पर आकर सेट हुई। तो ये आप इस तरह करते जाएंगे और देखते जाएंगे, तो फिर ये इस तरह सेट हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर तरीका है। तो ये जो है बेस लाइन ये हमने छेड़नी है, और इसको आप ये फिक्सड के साथ भी सेट कर सकते हैं, और इसको बाकी जो चीज़ें हैं उनके साथ भी आप सेट कर सकते हैं। लीडिंग में थोड़ा सा फ़र्क होगा, और एक्स हाइट में भी थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो इसमें जो बेहतरीन है वो एसेंट है, और दूसरा जो है फिक्सड है। तो मैं अमूमन फिक्सड यूज़ किया करता हूँ। तो ओके करके हमारा ये काम हो गया। लेकिन ये काम जो है वो सिर्फ एक पेज पर हुआ है, जो पहला पेज जो हमारे सामने है। अभी हम दूसरे पेज पर जाते हैं स्क्रॉल करके, तो हम देखेंगे दूसरा पेज वहीं खड़ा है। और अगर इस फाइल में 100 पेजेस हैं, तो वो सारे के सारे अपनी पुरानी सेटिंग पर है, वहाँ सेटिंग मौजूद नहीं। तो इसको जो है आप दो तरीकों से सेट कर सकते हैं। इसका दूसरा जो तरीका है वो है कि आप इसके लिए ऑब्जेक्ट स्टाइल बना लें। ऑब्जेक्ट स्टाइल हम प्रॉपरली दोबारा यूज़ करेंगे, अलग से इसके लिए लेक्चर तैयार करेंगे। फिलहाल आज हम जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस से काम चला लेते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में आप इसको जो आपने पहले इधर टाइप किया हुआ है उसको डिलीट कर लें, और हम यहाँ ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाकर हम जो है वो ये जो बेस लाइन है, इसको ये वाला सेलेक्ट करेंगे जो पहले से मौजूद था, यहाँ ज़ीरो कर देंगे, और इसकी रिप्लेस में ये हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो फिक्सड करके इधर हम 11 कर देते हैं। ओके, तो इसको हम चेंज आल करते हैं। तो इसके साथ जो है वो जो सेटिंग है, ये आप देखें, आप तीसरे सफ़र पर बैठे हैं और सेटिंग ठीक हो गई, क्योंकि हमने फाइंड एंड रिप्लेस में ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया। ये इसका शॉर्टकट तरीका है जो आपको बताया गया है। ऑब्जेक्ट स्टाइल आपको बाकायदा बाद में पढ़ाया गया। ठीक है जी। तो आइए अब हम अपने पहले सफ़े पर जाते हैं। तो ये व्यू थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा पेज हमारे सामने आए। तो आइए अब हम देखते हैं कुरान मजीद तिलावत वाला कैसे सेट किया जाता है। बेटे आप ज़रा कुरान मजीद सामने लाएं। ये जो है
چونکہ پہلے پیج جو ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم یوقنون پر جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر، یہاں ہم انٹر ماریں گے، اور یہ اگر کی بورڈ کا رائٹ والا انٹر جو نمبرز کے نیچے ہے وہ آپ پریس کریں گے تو پیج بریک لگ جاتی ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ ہمارا انٹر ہم نے مارا ہے رائٹ سائڈ والا، تو یہ آگے چلا گیا ہے، لیکن باقی ہر لائن کے آخر میں جو ہم نے انٹر مارنا ہے وہ رائٹ سائڈ والا نہیں مارنا، بلکہ جو کی بورڈ کے اندر بڑے والا انٹر ہے وہ یوز کرنا جی۔ اس میں اگلا صفحہ لائیں، کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ المفلحون پر۔ ہاں جی، اس پر یہ ہم نے فیسنگ پیج آن کیا ہوا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ٹیکسٹ ہمارے سامنے نہیں تھا۔ تو اینڈ کا بٹن دبائیں گے، لائن کے اینڈ چلے جائیں گے اور بڑا انٹر پریس کریں گے، پھر اینڈ کا بٹن دبائیں گے۔ ہاں جی، بولتے جائیں آپ اونچا بولیں۔ ہاں، تنظر ہوں، یہ اوپر جائے گا۔ اچھا، یہاں پر انٹر مار دیا ہم نے، اب اور کتنے؟ ہاں، والا سمی نیچے جائے گا۔ ہاں جی، آگے والا اب ساری پر ہے، یہاں پر وہ من الناس، ٹھیک ہے، اور المؤمنین، جی، الا انفسهم، جی، مرض، جی، وإذا قيل، جی، مسلم ہو، جی، وإذا، جی، كما آمن، جی، يعلم، جی، اللہ، جی، مستحق، یہاں سے اگلا صفحہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے صفحے پر ایک لائن زیادہ ہے، پیراگراف میں جا کر ہم اس کی جو ہے وہ لائن ہائٹ بڑھائیں گے تاکہ جو ہے ہماری لائنیں پوری ہو جائیں۔ یہ ہم نے 15 لائن والی سیٹنگ کی ہے، تو 16 والی کرتے تو ہماری لائنیں پوری ہوتی، تو ہم نے 15 والی کی ہے۔ اس کی لائن ہائٹ کو بڑھانے کے لیے بیسک کریکٹر فارمیٹ میں جا کے ہم اس کو ایک ایک کر کے اس کی لائن بڑھائیں گے۔ تو یہ ہم نے معمولی سا کیا ہے، ایک پوائنٹ بڑھایا ہے تو وہ لائن تو آگے چلی گئی ہے لیکن ٹیکسٹ ابھی اوپر ہے، تو ابھی ہم نے ایک پوائنٹ اور بڑھا دیا تو ٹیکسٹ جو ہے ابھی بھی اوپر ہے، تو اس کو 0.5 اور بڑھا دیں گے، لیکن یہ 0.5 لکھنے کے لیے ہمیں لینگویج انگلش کرنی پڑے گی۔ اب ہم نے 0.5 لکھ کیا ہے، یہاں پر کسی اور میں کلک کر دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کی زیر باؤنڈری کے ساتھ پھنس رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو 0.3 کر دیتے ہیں، مناسب ہو گیا ہے، بلکہ اس کو اور تھوڑا کم کر دیتے ہیں، یہ اشاریہ 2 کر دیتے ہیں، تو یہ اب کافی مناسب ہے، باؤنڈری سے ٹچ نہیں ہو رہی۔ تو چونکہ ہم نے ٹاپ کیا ہوا ہے اس کی سیٹنگ میں، ٹیکسٹ فریم کی بیسک سیٹنگ میں، تو اس وجہ سے ہمیں اوپر کی فکر نہیں، اوپر ہم ایڈوانس سیٹ کر چکے ہیں، صرف ہم باٹم کو سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی جو ہے آپ کے سامنے ہے، یہ الحمدللہ تقریباً 1 منٹ بھی نہیں لگا اور ہم نے جو ہے ایک پیج کی سیٹنگ کر لی، تو آپ کے سامنے ہے، یہ آٹو سیٹنگ ہے۔ اگر آپ کو کہیں کوئی لفظ پھنسا ہوا نظر آئے جیسے یہ ہے تو اس کو سپیس دے دیں، مثلا یہ ہے، اس کو آپ سپیس دے دیں تو یہ آٹو سیٹ ہوتا جائے گا، مثلا یہ والا ہے، یہاں بھی سپیس دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ کہیں بھی آپ کو کوئی لفظ بھی پھنسا ہوا نظر آئے جیسے یہ ہے، اس کو آپ سپیس دے دیں، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اس کو یہ فاصلہ مناسب ہو جائے گا۔ یہاں فاصلہ زیادہ ہے تو اس پہ بیک سپیس کے ساتھ فاصلہ کم کر دیں،
ठीक है जी। तो अब आप ये देख लें कि ये अल्लाह की रहमत से ऐसा है, हाँ जी, कि यहाँ पर हमने तकरीबन 1 डेढ़ मिनट में पूरा सफ़ा जो है वो ऑटो सेटिंग के साथ सेट कर लिया है। लेकिन अगर आपको किसी लाइन में फासला ज़्यादा लग रहा हो और उसको आप फासले को कम करना चाहें तो उसके लिए आप करैक्टर स्टाइल यूज़ करेंगे। तो असल हमारा आज का सबक जो है वो करैक्टर स्टाइल का था। ये तो सारी उस स्टाइल को समझने के लिए इब्तदाई चीज़ें थी जो अब तक आपने सीखी हैं। तो आइए अब हम करैक्टर स्टाइल में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ नीचे आएंगे। ये करैक्टर न्यू स्टाइल ग्रुप है, ग्रुप को हमने नहीं छेड़ना। ये साथ वाली ऑप्शन जहाँ प्लस सा बना हुआ है ये क्रिएट न्यू स्टाइल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका जो है वो यहाँ ऊपर है, ये न्यू करैक्टर स्टाइल। ये जो लाइनें बनी हुई हैं ये ऑप्शंस की लाइनें होती हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू करैक्टर स्टाइल यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये हमने 2 स्टाइल बना लिए हैं। इन स्टाइल्स के नाम जो हैं वो आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। हाँ जी, मिसाल के तौर पर हम इसका एडिट करते हैं इसको, तो इसका नाम बदल देते हैं। हाँ जी, कशीदा, कशीदा 1। ठीक है, इसमें हम कशीदे का पहला स्टेप जो है वो यूज़ करेंगे और ये जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसको दूसरे नामों में भी यूज़ कर लें। हाँ जी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डबल तो वो आपको उसका रीनेम करने की सहूलत देगा। ये कशीदा 2 पे हम आ गए, उठा के नीचे कर लेते हैं, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, लेकिन डुप्लीकेट हम बाद में करेंगे। ठीक है जी, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। पहले हम इसकी सेटिंग करके आते हैं। एडिट में जाएंगे और एडिट करके, चूंकि पहले से कोई बना हुआ नहीं है, उसकी बेस पर नहीं है, तो लिहाजा बेस्ड ऑन नन रखेंगे। शॉर्टकट आप बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल 1 हमने पैराग्राफ में लगाया हुआ है, कंट्रोल 2 लगा दें और इसको आप जो है वो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे बेसिक करैक्टर में। यहाँ पर हम सिर्फ फॉन्ट का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो नाम हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा फॉन्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, 4 नंबर मोहम्मदी महर 2.03। तो ये रेगुलर इसके साथ ऑटो आ जाता है। और ये बाकी जो चीज़ें हैं, साइज़ है, लीडिंग है, कर्निंग है, ट्रैकिंग है, केस है, पोजीशन है, ये सारी चीज़ें आप पैराग्राफ में ऑटो यूज़ कर रहे हैं। इनको जो है ना वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो करैक्टर स्टाइल यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरत है वो 3 किस्म की होगी। उसमें हम यहाँ दूसरे में आएंगे। ये जो एडवांस करैक्टर है ये भी ऑल टू ऑल ऑप्शंस पैराग्राफ में मौजूद है, यहाँ भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मिडल लिस्ट में जो है यहाँ भी हमें किसी किस्म का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें हम पैराग्राफ से उठा रहे हैं। जो हमारा मुतलका काम है वो यहाँ हो सकता है कलर, करैक्टर कलर में, कि आप जो स्टाइल देना चाह रहे हैं उस स्टाइल को आप कलर अलग से देना चाहते हैं कि नहीं। तो हम देना चाहते हैं जो है कलर, तो दे देंगे, नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। तो हमें फ़िलहाल इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जो असल काम हम यहाँ करने आए हैं करैक्टर स्टाइल में वो है ओपन टाइप फीचर। ये ओपन टाइप फीचर जो है यहाँ किसी भी ऑप्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको छेड़ा जा सकता है और हमने यहाँ डायरेक्ट आना है स्टाइलिस्टिक सेट्स के अंदर। तो हमारे इस फॉन्ट में 12 सेट्स यूज़ हो रहे हैं, इनमें से कशीदा के पहले 3 सेट हैं। तो हम यहाँ पर कशीदा 1 सेलेक्ट कर लेंगे। वो देखें 1 सेलेक्ट हो गया है, तो ओके करके हम बाहर आ जाएंगे। अब हम डुप्लीकेट करेंगे इसको दूसरा स्टाइल बनाने के लिए। तो ये हमने दूसरा स्टाइल बना दिया और जो है ओपन टाइप फीचर में हम जाएंगे तो ये जो पहला सेट है इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। दूसरे सेट को क्लिक कर देंगे हम, ये देखें दूसरा सेट सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसको भी डुप्लीकेट करेंगे और इसका हम तीसरा सेट बना देंगे कशीदे का। तो फिर हम ओपन टाइप फीचर में जाएंगे और ये जो दूसरा हमने लगाया था चूंकि डुप्लीकेट किया है इसको पहले अनचेक करेंगे, फिर हम जाकर तीसरे सेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। तो गोया कि हम तीनों सेट जो है वो बना चुके हैं और कंट्रोल 2 हमने लगाया है कशीदा 1 का
और कंट्रोल 3 हम लगा देते हैं दूसरे कशीदा का सेट का, और तीसरे को हम कंट्रोल 4 लगा देते हैं। ये हमने शॉर्टकट्स इसके बना लिए हैं इनको यूज़ करने के लिए। तो इस लाइन को हम शुरू से देखेंगे अपने पेज को, कहीं कोई ऐसा लफ्ज़ जहाँ फासला ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर यहाँ हमें फासला थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी मीम को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल 2 दबाते हैं, तो ये पहला कसीदा जो है वो ऑन हो चुका है। इसको हम थोड़ा करीब करके आपको दिखाते हैं। एक मिनट, मैं इसको कंट्रोल जेड करके इसको वापस अपनी हालत में लाऊं। और याद रखिए कि करेक्टर स्टाइल हमेशा सेलेक्ट करके लगता है, बगैर सिलेक्शन के ये काम नहीं करता। तो ये मैंने मीम को थोड़ा बड़ा करना है, पहला सेट कंट्रोल 2 से लगाया तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है। ये कम है फासला, तो हमने कंट्रोल 3 लगा दिया और बड़ा कर दिया। ठीक है जी। और अगर हम चाहते हैं कि तीसरा सेट लगाएं तो कंट्रोल 4 से हमने इसका चौथा सेट भी लगा दिया। अब आप देखें इसकी पूरी लाइन आपके सामने है। इसका जो है वो व्यू टूल के साथ सिलेक्शन करके अपने सामने ले आए, तो आप इसको देखें। ये तीसरा सेट हमने लगाया है, लफ्ज़ लंबा तो हो गया है लेकिन थोड़ा बुरा लग रहा है, तो इसको हम दूसरे सेट पर वापस ले आएंगे कंट्रोल जेड करके। यहाँ सिलेक्ट किया हुआ था आपने, ड्रैग कंट्रोल 3 आप प्रेस कर लें। ठीक है। इसके अलावा आप कहीं भी कोई काम कर सकते हैं, मसलन हमने इसको थोड़ा बढ़ाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल 2 कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह जो है वो हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, कंट्रोल 3 कर दें, तो ये फासले जो हैं वो ऑटो फिल होते जा रहे हैं। अब इसकी सेटिंग तकरीबन जो है वो काफ़ी मुनासिब हो चुकी है, लेकिन अब भी थोड़ी सी गुंजाइश है। अब ये देखें, सेंटर वाले अल्फाज को अगर आप कशीदा करेंगे तो बुरे नहीं लगेंगे, शुरू वालों को करेंगे तो वो बुरे लगेंगे। मैं आपको मिसाल के तौर पर करके दिखाता हूँ। यहाँ चूंकि हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये देखें, अब इसको हम कंट्रोल 2 लगाया है, तो अब चूंकि ये दाएं वाला भी कशीदा हो गया तो कुछ खूबसूरत लग रहा है। पहले वो अकेला हमने किया है तो वो बुरा लग रहा था। ठीक है जी। अभी हम इसको भी कंट्रोल 2 कर देते हैं, तो अब दोनों एक ही सेट में हैं तो अच्छे लगेंगे। तो अगर आप दो को करना चाहते हैं, मतलब ज्यादा खूबसूरती लाना चाहते हैं, तो अकेले हरफ को मत करें, साथ वाले को भी साथ करें तो उससे ज्यादा फायदा होता है। हाँ जी, मिसाल के तौर पर हमने इसको किया है तो साथ वाले को भी कर देते हैं। हाँ जी। तो ये कंट्रोल 2 है और कंट्रोल 3 के साथ ये, अब ये देखिए कुछ मुनासिब लगने लग गया। तो ये मैनुअल सेटिंग है। तो ये आपको जो है ना देखना होगा कहाँ हमारा फासला ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर इस लाइन में भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर हम इसको भी बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये इसका इस्तेमाल है। एक तरीका तो है कि आप शॉर्टकट्स यूज़ करते जाएं, और दूसरा तरीका यही है कि आप इसको खोल लें और अपनी ज़रूरत से साथ साथ क्लिक करते जाएं। लेकिन काम को स्पीड अप करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए इसको जो है वो शॉर्टकट्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसका थोड़ा सा फासला ज़्यादा है तो हम इसको कंट्रोल 3 कर देते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अंडू कर दिया है। हाँ जी, तो इसको आप करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है जी। तो और आप क्या करना चाहेंगे, यहाँ आप इसकी या को भी कर सकते हैं, यूँ करके ये भी जो है इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी। तो इस लाइन के भी फासले काफ़ी हैं, तो यहाँ पर हम इन दोनों को कर देते हैं और इसी तरह हम इन दोनों को भी कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। और भी तो थोड़ी सी गुंजाइश है, किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम इन दो को कर देते हैं। ये देखिए, अब लाइन पूरी फिल हो गई है। ठीक है जी। तो इसी तरह जो है ये देखें, उसने ये ऑटो किए हुए हैं। आप इसको मज़ीद किसी को अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मैक्सिमम वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका है ऑटो। तो
یہ والی جو لائن ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا صفحہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. الحمدللہ ہم نے کریکٹر سٹائل کو اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. بارک اللہ لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.